तो कमिंग ऑन दिस जिन, मैं अभी हम बहुत सारी चीज़ों पे आएंगे। अच्छा, जैसे मारन है, ऐसे और कौन से वर्ड है, टर्मिनोलॉजीज हैं, फिर हम एक जिन के ऊपर भी बात करेंगे। और जो लोग हमारे घर बैठे हुए सारे हमारे श्रोता हैं उनको भी आप बताना कि कैसे वो लोग अपने आप को हेल्प कर सकते हैं सिंपल मेथड से। लेकिन जैसे मारन है, ऐसे कौन कौन से वर्ड हो रहे हैं? जैसे आपने मुझे जिन बोला, मारन, जिन, और कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो तांत्रिक क्रिया में यूज होते हैं? उच्चाटन होता है। उच्चाटन है। उच्चाटन क्या होता है? सम्मोहन हो गया। उच्चाटन यानी कि आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, उसका मन ही नहीं लगता है, वो मतलब ओट पटांग बातें करेगा, गुस्सा आएगा उसको, उच्चाट कर देना, मतलब उच्चाट कर देना। हाँ। जैसे आपने कोई घर खरीदा और मैं नहीं चाहती कि आप उस घर में रहो, तो मैं अगर आपके लिए उच्चाटन करती हूँ उस घर के लिए, तो आप उस घर में जाओगे, आपका मूड खराब हो जाएगा, फिर मुझे और आपको रहने का मन करेगा नहीं, फिर आप उस घर को छोड़ ही दोगे। तो आपने उच्चाट कर दिया मेरे को। उच्चाटन हो गया। तो उच्चाटन हो गया। विद्वेषण हो गया। विद्वेषण क्या होता है? दो लोगों में लड़ाई लगवाना। दो लोगों में लड़ाई लगवाना, विद्वेषण। अगर मैं विद्वेषण करूं, मेरा विद्वेषण, तब भी वो पावरफुल होगा या मुझे कुछ साधना करनी पड़ेगी तब वो पावरफुल होगा? हर चीज़ देखो, मंत्र और टेक्निक इन दोनों चीज़ों पे काम करती है ना। हाँ। जैसे आपकी तबीयत ख़राब है तो आपने मेडिसिन्स ली, उस मेडिसिन ने आपकी बॉडी में जाके रिएक्शन करा, है ना, फिर उसमें जो भी बैक्टीरिया उसको उसने मारा। तो सेम उसी तरह तंत्र में भी होता है। आपके पास केवल मंत्र है तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत लोग तपस्या में रहते हैं फिर भी वो भूत प्रेत नहीं हटा सकते, हाँ। क्योंकि टेक्निक नहीं है। हाँ, अब हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं, मैं कोई बड़प्पन नहीं कर रही हूँ, पर एक बात बता रही हूँ कि मंत्र की शक्ति से ही हम टेक्निक को कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने बल्ब लगा दिया अपने रूम में, आपने इलेक्ट्रिसिटी पावर लिया ही नहीं, कनेक्शन लिया ही नहीं, तो वो बल्ब जलेगा नहीं, है ना। तो सेम उसी तरीके से अगर जैसे एक प्रक्रिया होती है, किसी को महारत हासिल है कि वो किसी के ऊपर भूत प्रेत चढ़ा सकते पर वो उतार नहीं सकते, है ना। तो दोनों चीज़ों की टेक्निक होनी चाहिए। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना आता था, निकलना नहीं आता था। हाँ। तो सेम हर चीज़ के लिए मंत्र और टेक्निक, ये दोनों चीज़ें चाहिए हमें। यंत्र और मंत्र दोनों चाहिए। यंत्र दोनों। तो हमने ब्रह्मास्त्र सीखा, है ना, और हमने उच्चाटन के बारे में जाना, विद्वेषण जाना, सम्मोहन आप कुछ कह रहे थे, वो क्या होता है? सम्मोहन जैसे कोई पॉलिटिशियन है, ठीक है, हाँ। वो जा रहा है अपने इलेक्शन के पहले सबसे बात करने, तो आपने सुना होगा कि काजल बनाते हैं लोग, तेल बनाते हैं, है ना, बहुत हाँ। सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। तो आपकी वीडियो आती है, वो भी सम्मोहन का काम करती हैं, लोग देखते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर में 82 का कॉम्बिनेशन है तो वो भी सम्मोहन का काम करती है, ठीक है। तो ये सम्मोहन हो गया। हाँ, और क्या क्या टर्मिनोलॉजीज ऐसे, क्योंकि मैं भी ना एज अ बिगनर जान रहा हूँ, और बहुत सारे लोग एज अ बिगनर भी जुड़ेंगे जिन्होंने कभी सुना ही नहीं है, ना उच्चाटन सुना है, ना विद्वेषण सुना है, ना सम्मोहन सुना है। आपके लिए बड़ा नॉर्मल है, बट व्यूअर्स के लिए इतना नॉर्मल नहीं है। सम्मोहन हो गया, और क्या क्या चीजें हैं? ये तांत्रिक क्रिया के षटकर्म आते हैं ना, ये षटकर्म में ही होते हैं। अगर किसी को पूरा तांत्रिक बनना है तो उसको ये षटकर्म आने चाहिए, है ना। अच्छा। ये सारी चीजें होती है। तो और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं? जैसे 1.5 फुटिया आपने बोला था एक, वो क्या होता है? 1.5 फुटिया बहुत से लोग कहते हैं कि स्पिरिट होती है, पर एक्चुअल में 1.5 फुटिया एक प्रजाति होती है, ठीक है, प्रजाति। ठीक है। जैसे अभी आपने जिन का जिक्र किया, ठीक है, जिन भी एक प्रजाति होती है। बहुत से लोग कहते हैं मरने के बाद वो जिन बना, जिन्नात बना। तो जिन एक अलग वैरायटी है जिसको भगवान ने खुद बनाया, उनकी एक अलग दुनिया है, उस दुनिया से उनको बुलाया जाता है। जैसे आपने सुना होगा डायने होती हैं, उन्होंने अपनी सिद्धि के लिए अपने बेटे की बलि दी। किसको दी बलि? कोई तो होगा जो वो बलि ले रहा होगा, तो वो जिन ही होते हैं या फिर वो पिशाच ही होते हैं जो दूसरी दुनिया से उनको मंत्रों से बुलाया जाता है। हाँ। ये औघड़ तंत्र के रूप में काम करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके सारे मंत्र गुप्त होते हैं, और जब उनको बुलाया जाता है तो एक गाना गा करके बुलाया जाता है। अच्छा। उनके मंत्र की जो लय होती है वो गाने के रूप में होती है, वो एक फ्रिक्वेंसी है जिसपे उनको कॉल किया जाता है। तो सेम उसी तरीके से जो 1.5 फुटिया है, ये एक प्रजाति होती है, और ये सऊदी में, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में बता रखा है ऑलरेडी, मैं आपको भी बता देती हूँ शॉर्ट में। सऊदी में एक प्रजाति थी, जो बड़े शेख वगैरह होते थे, वो अपने पास ऊँट वगैरह रखते थे, क्योंकि सऊदी में एक रिचुअल्स होता है जिसके लिए ऊँट काटते हैं। हाँ, हाँ, गाय भी काटते थे वो, ठीक है, तो ऊँट भी काटा करते थे वो। तो होता क्या था कि 1.5 फुटिया रात में निकलते थे खून चूस के वापस ज़मीन में। तो उन्होंने बुलाया, तो पहले क्या था कि सब मिलजुल कर रहते थे। इंडिया से बहुत से लोग गए, रिसर्च किया कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मतलब खून चूस रही है, जानवर मर रहे हैं। रिसर्च करने के बाद उनको पकड़ा गया, पकड़ के फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई नई चीज़ मिलती है तो बच्चे हर चीज़ से खेलना चाहते हैं, जैसे कोई नया खिलौना है। सेम पहले लोग जो अभी हम सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो पहले कहीं ना कहीं तो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी। तो लोग उसको इंडिया लेकर के आए, उसको देखा कि काम कैसे करती है। फिर होता है ना कि पहले एक कहा जाता है कि इंसान बनाने के लिए भी लोगों की जनरेशन स्टार्ट की गई है ना। हाँ,
मतलब इवॉल्व, कोई भी चीज इवॉल्व होती है, पहले दिन में नहीं आती, फिर जिन का धीरे धीरे इनकी प्रजाति बढ़ी। अब आप देखोगे छत्तीसगढ़ के जंगलों में, आसाम बंगाल के जंगलों में, बिहार के जंगलों में खुदाई होती है थोड़ी 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 थोड़ी। ये उनकी खुदाई, उनको पाने के लिए खुदाई होती है। ये 1.5 फुट के होते हैं, इनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होता और इनमें मेल फीमेल दोनों पाए जाते हैं। अब अगर आपने मेल को पकड़ा तो फीमेल लॉस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 1.5 फुटिया की फीमेल को पकड़ते हैं, या फिर मरी हुई भी 1.5 फुटिया की फीमेल की हड्डी मिल जाती है तो उसको पकड़ते हैं। अब आपने जैसे ही पकड़ा, उसका मेल कहीं भी होगा वो आपके पास आएगा। अब आप उससे जो भी काम बोलो वो कर देगा, वो कर देगा जी बिल्कुल। और वो पूरी लाइफ में अपने पास रख सकता हूँ जी, लेकिन कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने ये देखा कि बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि लोग जिन को रखा या किसी चीज को रखा और उनके चेहरे, उनके यहाँ पे काले दाग आने लग गए, मतलब उनके ऑरा में बड़ी नेगेटिविटी आ जाती है और वो कई बार उन्हीं के ऊपर अटैक कर देते हैं। आपने ऐसा कोई देखा कि उन्हीं के ऊपर, मान लो किसी ने पिशाचनी रखी और पिशाचनी ने उन्हीं पर अटैक कर दिया क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाए और उनका आभा मंडल भी बहुत नेगेटिव हो जाता है। ऐसा आपने देखा? जी, हमने एक केस किया था। एक वीडियो है हमारी एक्सॉर्सिज्म ऑफ उत्तराखंड करके, एक्सॉर्सिज्म उत्तराखंड, हाँ ठीक है। तो उसमें हमने जिनका ट्रीटमेंट किया था वो सऊदी से आए हुए थे। वो थे वैसे मुंबई के, सऊदी में वो गए थे रहने के लिए। तो वहाँ पे उनके होता है ना कि हम आगे बढ़ रहे तो हमें लगता है कि हम और जल्दी जल्दी सक्सेस करें। तो उनको किसी ने एक 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा दिया, अगरबत्ती दिया और मिठाइयाँ दी और कहा कि ये जिन बाबा हैं, तुम इनकी पूजा करोगे तुम बहुत सक्सेस करोगे। और उन्होंने सेम वैसा ही किया, पूजा किया, सक्सेस होते गए। मतलब जैसे उनकी शादी हो गई, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, उनको बच्चे नहीं होते थे। उनकी वाइफ ने कंसीव किया ना, तो पेट के अंदर से वो लात मारता था, जिन पेट के अंदर से लात मारता था, थप्पड़ मारता था, मतलब कि बच्चा नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है। और वो उससे मतलब बच्चा उनके ऊपर अटैक, उनके ऊपर उल्टा पड़ गया, उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। वो उसने कहा था बच्चे नहीं कर सकते, अब उनको बच्चा चाहिए। अब उसकी वाइफ की जिद कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और वो कहता था कि बच्चा नहीं होगा, ठीक है। मतलब जिन क्या है, अब आपके अगेंस्ट खड़ा हो गया। जो सेम जिन आपके साथ काम कर रहा था वो उनकी वाइफ पसंद आ गई थी ना उनको, हाँ। उनकी वाइफ पसंद आ गई उस जिन को, तब उसने ऐसा किया जी। ये कभी भी जो जिन होते हैं वो बिना फीमेल के रह ही नहीं सकते। उनकी एक नीड होती है, जिन की नीड होती है कि वो बिना फीमेल के नहीं रह सकते। मतलब ये उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं जी। और जिन इंडिया में बहुत ज्यादा है इस टाइम, है कह सकती हूँ मैं। जिन जिन्नात सब कुछ है, सब कुछ है, हाँ जी। उसका भी मैं आपको भी बता देती हूँ। प्लीज ये भी बताना कि हम सेफ कैसे हो सकते हैं उनसे, क्योंकि हमें अपने आसपास जिन, नहीं बोलूंगा नहीं मुंह से, पता ही है जो बोलो नहीं चाहिए वही चीज अट्रैक्ट हो जाती है, इसलिए कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ, तो अब ये शादी करने के बाद में इनकी वाइफ को वो पसंद कर लेते हैं। उन्होंने पहली कंडीशन रखी थी कि हम तुम्हें सब कुछ देंगे, तुम बच्चा नहीं कर सकते। उनकी वाइफ पहले रखी गई थी जी। अब उनकी वाइफ को चाहिए था, क्योंकि इंसान को जब सब कुछ मिल जाता है तो वो किसके लिए करेगा? अपने बच्चे के लिए करेगा। उनकी कोई फैमिली बची नहीं थी, उनका एक पुराना जनरेशन कर्ज भी चला आ रहा था, ठीक है, साथ में ज़मीन वगैरह का लेकर के। और मुंबई में एक रिचुअल है कि अगर आपको बच्चा नहीं होता है तो उसकी ज़मीन कोई नहीं खरीदता, और उनको अपना जमीन बेचना था मुंबई का, और सऊदी हमेशा के लिए शिफ्ट होना था। मुंबई में हाँ, उन्होंने ही मुझे बताया है एक जगह ऐसे कि जहाँ पे अगर आपका बच्चा नहीं है तो आपकी जमीन कोई नहीं खरीदेगा। उन्होंने ही बताया था हमें। तो हमने जब उनका ट्रीटमेंट करना शुरू किया तो पहले तो चीज़ कंट्रोल हुई कुछ दिनों के लिए, वापस से फिर से बहुत अटैक किया उनके ऊपर। आपके पास केस आया था? हाँ, केस आया था हमारे पास में। फिर हमने ये कहा कि जो एनर्जी उसको हमने ब्रेक किया, क्योंकि हम बहुत सारी एनर्जी होती है हम तुरंत हटा देते हैं। जो बड़ी एनर्जी होती है उनको हम धीरे धीरे उनकी एनर्जी को ब्रेक करते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अटैक कर रहे तो वो भी हम पे अटैक करेंगे, क्या पता हम ना सह पाए, है ना। हमेशा उस इंसान के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम डायरेक्ट उसको हटाएंगे तो, क्योंकि कोई भी एनर्जी को रिमूव करते हैं ना तो एकदम फिर दोबारा से आती है। तो आपकी गुरु अंकिता के साथ आप भी हीलिंग कराते रहते हैं? हम जब मैं फंसती हूँ तो इनको याद करती हूँ। फंसती हूँ तो हेल्प कर देती हूँ। मतलब आप जो है वो गुरुमा के भी ऊपर एक साथ काम जी बिल्कुल। मैं जहाँ पे भी लगता है कि अब मुझसे नहीं होगा तो मैं इनको कॉल कर देती हूँ कि अब केस आपको ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, एंड मैं बता देता हूँ सबको, अक्षय जी जो है वो PhD हैं, बहुत सारी साइंसेस के ज्ञाता हैं एंड हेल्प करते हैं बहुत लोगों को, राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर हम वापस आते हैं। फिर उसके बाद हमने उनको यहाँ बुलाया, क्योंकि सऊदी में रिचुअल्स करने ही नहीं दिया जा रहा था। जो हम रिचुअल कराते वीडियो कॉल पे, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, है ना। वहाँ पे बहुत सारी पुलिस प्रोटेक्शन है, तो वो कर ही नहीं पा रहे थे उस क्रिया को। फिर हमने उनको यहाँ बुलाया। जब यहाँ पे वो आई तो वो पॉजिटिव थी, और जब वो उन्होंने पहले भी बहुत ट्रीटमेंट लिया था। एक सेकंड बस मैं सबको बता देता हूँ, पॉजेस्ट का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर कोई ना कोई शक्ति है, जो नेगेटिव एनर्जी का काम हो रहा है। इसलिए आपने पहले बोला था कि हम पोजेशन उतारते हैं सबसे पहले, ताकि सबको पता चल जाए। हाँ, कैरी ऑन। हाँ, बहुत सारे लोग से आवेश भी बोलते हैं, ये आवेश आना, क्योंकि लोग ना टर्मिनोलॉजी से काफी लोग अवेयर नहीं है, इसलिए हम अवेयर करा रहे हैं। आप हाँ बताएं फिर।
फिर उसके बाद जब उसके पास पोजीशन आया करता था तो जो भी उसको ट्रीट करने जाता था उसकी वो पूरी फैमिली जला देता था। एक तांत्रिक था जिसने उसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश की थी, उसकी बेटी को उसने मार दिया। एक तांत्रिक के पैर काट दिए, मतलब उसका ट्रीटमेंट जिसने भी करने की कोशिश की सबको ख़त्म कर दिया। अब जब इन्होंने मुझसे मतलब स्कैनिंग कराई तो मैंने कहा ठीक है आपका केस हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा, मैं सीधी सीधी सारी बातें रखती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम टाइम देंगे, आप हमारा केस कर दो कैसे भी। तो फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि गुरु माँ थोड़ा ध्यान से, इसने ना हमने जिनको भी दिखाया उनकी पूरी फैमिली को उसने ख़त्म कर दिया। मैंने कहा अगर तुम आए हो तो ऐसे तो आए नहीं होगे, माता की कृपा से ही आए हो, कोई नहीं वो सब माता देख लेंगे। एक बात मैं सबको पूछ लेना चाहता हूँ, गुरु माँ अंकिता किसकी भक्त हैं, किनकी आराधना करती हैं, प्लीज़ बता दो सबको। मैं महाविद्या माता बगलामुखी की मतलब सेविका हूँ, साधिका हूँ, क्योंकि सिद्धि तो किसी भी देवी देवता की मिल नहीं सकती, आशीर्वाद माता का भरपूर मिला है जिसकी वजह से मैं लोगों को हील कर देती हूँ। तो मैं जीवन भर उनकी साधना ही करूँगी, तो मैं साधिका ही बोलती हूँ। कितने टाइम से आप साधिका हो? 10 ईयर्स कंप्लीट होने वाले। 10 ईयर्स। उसमें कितना टाइम देते हो आप पर डे के साधना को? मैं पहले तो बहुत ज़्यादा टाइम दिया करती थी, अब केसेस इतने हो जाते हैं कि मैं थक जाती हूँ, तो थोड़ा पार्ट करके टाइम देती हूँ। 1 घंटा 2 घंटा देते हो? हाँ, लगभग 2 घंटे आसन पे, और मानसिक सबसे पावरफुल होता है तो मानसिक जाप चलते रहते। तो आपका आसन है, और आप कोई मंत्र चैंट करते हो? हाँ जी, माता बगलामुखी की साधना प्रॉपर चलती है हमारी, और जो भी ट्रीटमेंट होता है वो उनके ही तरफ से होता है, सारे ट्रीटमेंट उनकी कृपा से होते हैं, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र विद्या है। अगर कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है तो उनके पास उन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। पर ये होता है कि कभी कभी हमें भी समझने में कोई केस ऐसा टिपिकल आ जाता है कि प्रॉब्लम हो जाती है।